तो देखो पिछली क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी जाती है हमसे कि इस कुंजी के को खुला रखा जाए तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और यदि कुंजी के को बंद कर दिया जाए तो ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो पहली कंडीशन होगी जब कुंजी के खुली हो, जब कुंजी के खुली हो। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं हम। जब कुंजी के खुली हो तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो खुली होने का मतलब होगा कि हम यहां से इस कुंजी के को हटा दें, यानी इन दोनों वायरों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जब कुंजी के खुली हो यानी उनमें कनेक्शन नहीं है तो हम उस समय इसको खुला हुआ मान सकते हैं। इसका मतलब अब ये बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसमें 8 ओम और 12 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये 12 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम में। तो देखो इनको यदि सोल्व करें, 12 और 8 यदि श्रेणी क्रम में है तो हम कर देते हैं यहाँ पे 8 + 12 = 20 ओम, और ऐसे ही नीचे ये 12 और 8 भी श्रेणी क्रम में है तो यहाँ भी 8 + 12 = 20 ओम। यानी इसको सोल्व करें तो ये परिपथ बन जाएगा आगे बिंदु ए। यहाँ पे ऊपर एक पूरा प्रतिरोध हो गया 20 ओम, तो दोनों को एक बना दिया, और ऐसे नीचे दोनों एक बन जाएंगे और ये भी हो गया 20 ओम, और ये बिंदु बी। अब देखो ये 20 ओम और 20 ओम दोनों किस क्रम में है, समांतर में। इन दोनों को सरा इस बिंदु पे जुड़ रहा है, इन दोनों को सरा इस बिंदु पे जुड़ रहा है, तो 20 और 20। तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। आर ए बी इक्वल होगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, जो तरीका बताया था दो समांतर क्रम में प्रतिरोध हो उनको सोल्व करने का। R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये इसको आप 20/2 भी कर सकते थे डायरेक्ट। तो यहाँ से आर ए बी आ जाएगा 10 ओम। इसको सोल्व करोगे आर ए बी कितना आ गया 10 ओम। तो ये पहला हो गया जब ए और बी के मध्य कुंजी खुली हो। अब इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं कि जब ए और बी के मध्य कुंजी बंद हो तो क्या होगा। तो इसका दूसरा है जब कुंजी के बंद हो, जब कुंजी के बंद हो। तो देखो ये कुंजी के थी, यदि इसे बंद कर दिया जाए, ऐसे बंद कर दिया जाए तो होगा क्या। तो कुंजी के को बंद करने का मतलब है कि हम यहाँ पे कनेक्टेड वायर लगा सकते हैं, संयोजक तार लगा सकते हैं जो इन दोनों वायरों को एक दूसरे से जोड़ दे, यानी इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। जब कुंजी के बंद होने का मतलब परिपथ हमारा ऐसा हो जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में होगा क्या। अब लगातार हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बीच में शाखा आ गई, और शाखा आ गई इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं है। श्रेणी क्रम का मतलब कोई शाखा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम जाएंगे तो इन दोनों के बीच में शाखा आ गई, यानी ये दोनों भी श्रेणी क्रम में नहीं है। अब समांतर क्रम देखते हैं तो ये 8 ओम और 12 ओम दोनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, और इधर भी यदि हम बात करें तो देखो ये कनेक्टिंग वायर है, केवल इसका कोई प्रतिरोध नहीं मानते हम। नगण्य प्रतिरोध का वायर लेते हैं, जो कनेक्टिंग वायर है उसका प्रतिरोध 0 मान के चलते हैं, यानी इसको हम एक बिंदु बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध है वो एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, इनका एक सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा भी एक ही बिंदु पे, तो कौन सा क्रम बनेगा, समांतर क्रम। ऐसे यदि हम इधर देखें तो इन दोनों प्रतिरोधों एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, और दूसरा सिरा भी इनका एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, यानी ये दोनों भी किस में है, समांतर में। तो ये दोनों प्रतिरोध इतना समांतर क्रम में है, और ये वाला प्रतिरोध भी क्या है, समांतर क्रम में दोनों, यानी इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों को सोल्व करें यदि हम, तो 8 × 12 अपॉन 8 + 12 तरीका क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2। इसको आप नीचे तरीके से लिख सकते हो कि इनको अलग अलग पॉइंट मान के, यहाँ CD पॉइंट मान सकते हो, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। इधर यदि हम इसको सोल्व करें तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी यदि इधर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा
120 बटे 96 बटे 20, और इधर भी आ जाएगा 96 बटे 20। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिरोधों को सोल्व कर लिया, यानी ये एसरा हो गया हमारा एसरा। अब इन दोनों प्रतिरोधों का एक ही बन गया और वो आंसर आ रहा है 96 बटे 20 ओम। उसके बाद में एक प्रतिरोध है, इसको हमने सोल्व किया, ये हो गया 96 बटे 20 ओम, और ये हो गया बी बिंदु। यानी जब कुंजी बंद होगी तो हमारा पैटर्न ये बनेगा, और ये पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब अब दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यदि हम आर ए बी निकालें, आर ए बी, तो आ जाएगा दोनों का योग 96/20 प्लस 96/20 इक्वल टू 96 प्लस 96, यानी 192/20 ओम है। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली हमें कंसेप्ट क्या समझना था, जब कुंजी खुली होगी तो बीच में कोई कनेक्टिंग वायर नहीं होगा, और जब कुंजी बंद होगी तो बीच में कनेक्टिंग वायर आ जाएगा, जिससे ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डाटा 8 और 4 ले रखे थे, उसको भी आप सोल्व अपना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक प्रतिरोध है आर ओम का प्रतिरोध। ये एक प्रतिरोध वायर मान लेता हूं मैं ए बी, इसका प्रतिरोध है आर ओम, आर ओम प्रतिरोध। इस वायर को स्मॉल एन समान भागों में तोड़कर, यानी हम लिख सकते हैं आर ओम के प्रतिरोध को स्मॉल एन समान भागों में तोड़कर एक बंडल बना दिया जाए, बंडल बना दिया जाए, तब उस बंडल का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा? यानी तुम्हारे पास एक आर ओम का प्रतिरोध दे रखा है, वायर है, उसको स्मॉल एन समान टुकड़ों में तोड़कर उन सभी टुकड़ों का एक हम बंडल बना लेते हैं, और उसके बाद पूछा जाए कि इस बंडल का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा हमने एक थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ा है, उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज में लेंगे। हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एक रेशियो निकाला था आर प्रतिरोध के लिए, तो उसी का हम यहाँ पे यूज लेंगे और इसको कंसेप्ट से भी समझेंगे कि होगा क्या। देखो इसको हम समझते हैं, मान लो ये ए बी प्रतिरोध है, ए बी प्रतिरोध, इसके यदि हम n समान टुकड़े कर दें, n समान टुकड़े हैं, n समान टुकड़े, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े का यदि आपसे प्रतिरोध पूछा जाए तो R यदि कुल प्रतिरोध है और उसके n समान टुकड़े कर दें तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? R/n। भैया n का भाग दे देंगे, 100 रुपये आपके पास, उसके 10-10 रुपये करने हो, 10 का भाग दे दो, यानी R प्रतिरोध है, उसके n समान टुकड़े करें, n का, यानी प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना आएगा? R/n। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो R/n के भाग हैं उन सब का ऐसे बंडल बना दिया जाए। मान लो ये एक बंडल बन गया ऐसे, तो अब इस बंडल का प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ये एसरा हो गया इसका और ये बीसरा हो गया। तो देखो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, प्रत्येक बंडल का प्रतिरोध कितना है? R/n। और तुम्हारे पास कितने बंडल है टोटल? n बंडल है। तो n बंडल है और सारे किस क्रम में होंगे? अब देखो सभी बंडलों का या सभी प्रतिरोधों का टुकड़ों का एक सिरा ए पे आ गया, दूसरा सिरा कहाँ चला गया? बी पे, यानी सभी का एक सिरा एक बिंदु पे, दूसरा दूसरे बिंदु पे हो तो कौन सा क्रम बनता है? समांतर क्रम।
यानी सारे के सारे अब ये समांतर क्रम में, पहले किस में थे, श्रेणी क्रम में, तो मैं कह सकता हूं सारे पहले श्रेणी क्रम में थे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो था R। और जब सारे समांतर क्रम में आ जाएंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें निकालना है, RS निकालना है, सॉरी RP, पहले RP निकालना है। प्रत्येक टुकड़े का हम बात करें R/NR है, तो देखो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला था RS/RP बराबर n², फॉर्मूला था एक, वहाँ से आप आसानी से RP का मान निकाल सकते हो। RP बराबर, यहाँ से देखो n² का भाग लग जाएगा, RS/n², RS का मान कितना है R, तो R/n², ये आ जाएगा इस बंडल का प्रतिरोध। ये तो फॉर्मूले से निकाला है हमने, थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ा है, दोनों का अनुपात RS/RP बराबर n², उसका डायरेक्ट यूज करके भी हम R/n² ज्ञात कर सकते हैं। कंसेप्ट से यदि इसको समझो तो देखो प्रत्येक प्रतिरोध का कितना है R/n, और आपको बता चुके हैं कि समांतर क्रम में जब भी हम करेंगे और सारे प्रतिरोधों का प्रतिरोध यदि समान हो तो उनकी संख्या का भाग लगा दो, यानी एक प्रतिरोध का R/n, और कुल संख्या कितनी है, n टुकड़े कर रहे हैं, n का भाग दे दो, कितना आ जाएगा R/n²। ये एक दूसरा तरीका है जो हम कंसेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन दे रखा है, घन, ये इस घन पे A बिंदु है और ये B बिंदु है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध है कैपिटल R। घन की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो A और B सिरे के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। A और B सिरे के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस घन की सभी कॉर्नर को हम नाम दे देंगे, ये PQ RS TU VW, यानी 8 के 8 थे, सबको हमने नाम दे दिया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि श्रेणी क्रम कहाँ है, समांतर क्रम कहाँ है। यहाँ से यदि हम देखें तो देखो ये वाला, फिर ये ज्वाइंट आ गया, यानी इसमें डायरेक्टली जब हम देखें तो हमें श्रेणी और समांतर का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समान विभव वाले मेथड का यूज करते हैं, यानी समान विभव पे जितने भी बिंदु हैं उनको नोड बना के एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं। समान विभव का मतलब ऐसे सभी बिंदु जिन पे विभवांतर या विभव समान हो, और समान विभव होगा तो उन्हें हम एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं यदि समान विभव है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समान विभव या फिर नोड विधि का यूज करते हैं। समान विभव विधि या नोड विधि होगी क्या, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें A बिंदु है, इस A बिंदु से एक कनेक्शन है P पे, ठीक है, यहाँ ये R प्रतिरोध है, यहाँ ये R प्रतिरोध है और यहाँ ये R प्रतिरोध है। यानी देखो P से Q पे जाने के लिए केवल एक प्रतिरोध काम में आ रहा है, P से T पे जाने के लिए भी केवल एक प्रतिरोध काम में आ रहा है, और P से S पे जाने के लिए भी केवल एक प्रतिरोध R काम आ रहा है।
तो यहाँ जितना भी वोल्टेज डिफरेंस होगा पी और क्यू के बीच में, उतना ही पी और टी के बीच में होगा और उतना ही पी और एस के बीच में होगा। यानी पी से जो डायरेक्टली 3 बिंदु जुड़ रहे हैं, उन तीनों बिंदुओं पे प्रतिरोध समान होने से एस टी और क्यू पे विभव भी समान होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एस टी और क्यू समान विभव वाले बिंदु है। तो देखो इस परिपथ को हम कैसे बना लेंगे, ए बिंदु था, ए से जुड़ा हुआ है पी, ये पी यहां नोड बना दिया हमने, पी को नोड बना दी, ठीक है। अब पी से 3 सिरे जा रहे हैं, यानी 3 प्रतिरोध जा रहे हैं, 1 2 और 3, और ये तीनों कहां जा रहे हैं, एक जा रहा है क्यू पे, एक जा रहा है टी पे और एक जा रहा है एस पे। यहां से एक क्यू पे चला गया, एक टी पे चला गया, एक एस पे चला गया, तीनों समान हो गए। अब देखो आगे चलते हैं, क्यू से एक प्रतिरोध यू पे जा रहा है और एक आर पे जा रहा है, टी से एक प्रतिरोध यू पे जा रहा है और एक वी पे जा रहा है, और एस से एक प्रतिरोध आर पे जा रहा है और एक वी पे जा रहा है। यानी यहां से कह सकते हैं क्यू से 2 प्रतिरोध जा रहे हैं, टी से भी 2 जा रहे हैं और एस से भी 2 प्रतिरोध हैं, आर आर, और सब समान प्रतिरोध पहले क्वेश्चन में डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं देखो यू, यहां से क्यू से जो जा रहा है यू, टी से जा रहा है जो वी और एस से जा रहा है जो आर, ये तीनों भी समान विभव पे होंगे। यानी यहां पे यदि मैं बनाता हूं, देखो यू क्यू से जा रहे हैं और टी से आ रहे हैं, यहां से आर पे हम क्यू से आ रहे हैं और एस से आ रहे हैं, तो एक हो गया आर, और उसके बाद में टी से और एस से हम वी पे आ रहे हैं, एक हो गया वी, ये एक नोड हो गया। अब इस नोड पे देखो 2 आ रहे हैं, क्यू से हम देखें यू पे, देखो यू पे हम टी से भी आ रहे हैं और यू पे क्यू से भी आ रहे हैं, तो यहां से 2 प्रतिरोध आ जाएंगे इसके लिए, 2 से। आर की बात करें, देखो क्यू से आर पे जा रहे हैं और एस से भी हम आर पे जा रहे हैं, तो आर पे भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें वी के लिए, तो देखो टी से भी वी पे आ रहे हैं और एस से भी वी पे जा रहे हैं, जो तीनों सिरे हैं इनसे हम बात करें तो तीनों पे 2 आ रहे हैं। यानी यहां भी हम कह सकते हैं कि इस पे भी ये 2 आ रहे थे। इस वायर को आप सीधा भी बना सकते हो, टेढ़ा भी आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें यहाँ पे ये शो करना है कि यहाँ से 6 प्रतिरोध कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में। उसके बाद देखो हम अब पहुँच गए यू, आर और वी पे। यू से देखो एक जा रहा है डब्ल्यू पे, आर से भी एक जा रहा है डब्ल्यू पे और वी से भी एक जा रहा है डब्ल्यू पे। यानी इन तीनों से केवल एक जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो सिरे पे जा रहे हैं डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू कनेक्टेड है बी से। हमें ए और बी के बीच में निकालना है। यानी समान विभव वाले कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं। तो अब देखो होगा क्या, P और Q, T, S इन दोनों के बीच में 3 है, यानी ये समान विभव पे, समान विभव पे, तो ये तीनों प्रतिरोध देखो, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, यहाँ 6 है, ये सारे R प्रतिरोध हैं, R, और ये तीनों भी R प्रतिरोध हैं। टोटल 12 भुजाएं होती है घन में, 3 प्रतिरोध, 6 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ये समांतर क्रम में है सारे, और समांतर क्रम में हमने विधि पढ़ रखी है। देखो ये P बिंदु है। समांतर क्रम में होता क्या है, समांतर क्रम में यदि तीनों सभी प्रतिरोध समान हो तो उनकी संख्या का भाग दे देते हैं। यानी यहाँ पे एक प्रतिरोध आएगा और ये 3 है, तो R/3, ये आप इसको कर सकते हो 1/R + 1/R + 1/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। उसका लघुत्तम लोगे, फिर उसको वापस उल्टा करोगे, R/3 आ जाएगा, R/3। उसके बाद देखो यहाँ ये बिंदु आगे QTS। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सभी R प्रतिरोध है। देखो ये समान विभव पे, ये समान विभव पे, इसका मतलब ये 6 के 6 जो है समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो इनका हम एक बना सकते हैं R/6। उसके बाद बात करें हम U, R और V की, तो देखो ये तीनों W से जुड़ रहे हैं, यानी ये तीनों भी किसमें, समांतर क्रम में। तीनों यदि ये समांतर क्रम में हैं तो ये आ जाएगा R/3, और ये आ गया W, और W कनेक्टेड है B से। तो A और B के बीच में देखो R/3, R/6, R/3। अब हम कह सकते हैं ये तीनों, इनको नोड है, नोड समान विभव पे, इनको आप बिंदु बना सकते हो, इनको आप मिटा के अब बिंदु बना सकते हो। यानी ये एक पहला पॉइंट आ गया था, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट आ गया, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट आ गया, उसके बाद ये चौथा पॉइंट आ गया। तो अभी ये सिंपल क्वेश्चन हो गया।
ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है, R/3, R/6, R/3। यदि हम इसका इक्विवेलेंट निकालें RAB तो आ जाएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो RAB 6 लघुत्तम आ गया, 2R प्लस R प्लस 2R, तो ये आ गया 5R/6। तो ये इस घन के विकर्णों के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध आ गया R/6 ओम। ध्यान रखना है। तो देखो जैसे हमने विकर्णों के सापेक्ष निकाला, ऐसे आप इस P और Q बिंदुओं के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, ऐसे आप P और T बिंदु के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, P और R के सापेक्ष भी निकाल सकते हो। आपको इसी समविभव कंसेप्ट को काम में लेना है कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिसपे समान विभव है। तो यदि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है या समझ में नहीं आता अधिकतर बच्चों को तो कि इसमें श्रेणी क्रम का है, समांतर क्रम का है। लेकिन यदि इसको समविभव कंसेप्ट से हम देखें कि किन किन बिंदुओं पे समान विभव हैं, उनको एक ही जगह जोड़ लिया जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। बाकी जो दोनों तरीके, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो मैं आपको वो चीज़ें समझा दूंगा। यदि आपको समझ में नहीं आएंगी वो दोनों क्वेश्चंस, तो वो दोनों आपको घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोर्ड में एक तरीके का क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। यहाँ पे मान लो ये 16 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे कि इस 2 ओम के स्रोत पे, इस 2 ओम में धारा बताओ या इसके स्रोत पे वोल्टेज बताओ, यानी इनमें से किसी भी प्रतिरोध में आपसे वोल्टता पूछी जा सकती है कि इस 4 ओम के स्रोत पे वोल्टता कितनी होगी, इस 2 ओम के स्रोत पे वोल्टता कितनी होगी, या इस 4 ओम के स्रोत पे वोल्टता कितनी होगी, या इनमें धारा कितनी होगी। वो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो देखो उसको करने का तरीका सेम रहेगा। यदि हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें तो बाकी सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हमें करना क्या, देखो हमें वोल्टेज भी दे रखा है, तो ओम के नियम की पालना करके हम धारा निकाल सकते हैं कि धारा इस परिपथ में कितनी जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस परिपथ को सोल्व करना पड़ेगा, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कितना है। जो तुल्य प्रतिरोध से ही हम बता सकते हैं इसमें कुल धारा कितनी जाएगी। उसके बाद सभी प्रतिरोधों में हम धारा और वोल्टता बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध हम देखें तो देखो ये 2 प्रतिरोध है, इन दोनों प्रतिरोधों का एक सरा यहाँ मिल रहा है, एक सरा यहाँ मिल रहा है, यानी कह सकते हैं ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये अकेला प्रतिरोध है तो अकेले को हमें सोल्व नहीं करना है, क्यों, आगे यहाँ पे ब्रांच आ गई, श्रेणी नहीं है, इधर भी ब्रांच आ गई, श्रेणी भी नहीं है, ना समांतर अकेला, इसको छोड़ दो। इन दोनों की बात करें, इन दोनों का प्रतिरोध यहाँ मिल रहा है और इन दोनों का दूसरा सरा यहाँ, ये नहीं, दोनों भी किस में है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों को यदि हम सोल्व करें तो फिर वो तीनों श्रेणी में आ जाएंगे। तो देखो केवल अभी मैं प्रतिरोध को सोल्व कर रहा हूँ श्रेणी और समांतर के लिए। तो देखो 4 और 2 को यदि आप सोल्व करोगे तो 4 × 2/4 + 2 R1 R2 R1 + R2, यानी ये आ जाएगा 8/6 ओम, या इसको आप लिख सकते हो 4/3 ओम। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां बात करें अकेला 2 ओम आ रहा है, तो देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं। पहला प्रतिरोध मान लो ए बिंदु है, इन दोनों को हमने सोल्व किया, ये आ गया 4/3 ओम। उसके बाद में अकेला ये 2 ओम आ रहा है, 2 ओम,
ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो। देखो 4 और 4 सेम है, तो या तो आप 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस 4 कर दो, या 4 में 2 का भाग दे दो, 2 ओम आ जाएगा। ये आ रहा था 4/3 ओम। ठीक है, तो ये इससे 2 से आगे कनेक्टेड है, फिर 2 ओम, 2 ओम, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो अब इतना सा परिपथ बच गया हमारे। अब ये तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तीनों श्रेणी क्रम में है, तो आर ए बी, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तीनों को जोड़ देते हैं। 4/3 प्लस 2 प्लस 2 यानी 3 लघुत्तम आ जाएगा। 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 16/3 ओम। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध का मान। कितना आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध? 16/3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें सिंपल समांतर क्रम में उसको सोल्व कर लिया, 4/3, ये 2 अकेला था, फिर समांतर क्रम को सोल्व कर लिया, 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4/3 ओम, 4/3 ओम। अब तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इनको सीधा ही जोड़ दिया, 3 लघुत्तम ले लिया, 4, इसको सोल्व करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 6 6 दोनों आ गए। तो 16/3 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो ये पहला काम हो जाता है हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हम यहां लिख लेते हैं इस परिपथ का जो आर इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध है, वो है 16/3 ओम। अब देखो इस परिपथ में तुम्हें धारा निकालनी है, पूरे परिपथ में। तो देखो धारा के लिए क्या करेंगे, मान लो ये एक ऐसा परिपथ है, जब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो परिपथ ऐसा हो जाएगा, ये 16 वोल्ट है और ये 16/3 ओम है। ठीक है, और इसमें मान लो आई धारा जा रही है, वोल्टेज दे रखा है आपको, प्रतिरोध दे रखा है, धारा निकाल सकते हो कि V बराबर IR। तो यहां से I कितनी होगी? V/R के बराबर। V का मान कितना है? 16 वोल्ट, और R का मान कितना है? 16/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 16/16 × 3, तो यहां से आ गया 3 एम्पियर। यानी इस परिपथ में यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है? 3 एम्पियर है धारा। तो आप आसानी से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके पता कर सकते हो कि परिपथ में कुल धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे जो कुल धारा आती है वो कुल धारा हो जाती है 3 एम्पियर। अब कुल धारा ज्ञात करने के बाद में आपसे कुछ भी पूछा जाए, नहीं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, कुल धारा ज्ञात करना, कुल धारा ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात कर लिया आपने, वोल्ट तो आपको पता है, ओम का नियम लगा दे, V बराबर IR, I निकाल लोगे V/R से, यहाँ से हमारे पास धारा आ गई। अब धारा आने के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक परिपथ में यदि आपसे धारा पूछी जाए, देखो ये 3 एम्पियर है, ये यहाँ दोनों में बटेगी, इनमें यहाँ पे फिर सीधी जाएगी और यहाँ इन दोनों में बट जाएगी, और फिर यहाँ पे 3 एम्पियर ही आएगी। ध्यान रखना, बैटरी से यदि 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें वापस भी 3 एम्पियर आएगी। तो देखो यहाँ से 3 एम्पियर जाएगी, इन दोनों में बटेगी 3 एम्पियर, फिर वो 3 एम्पियर इसमें आएगी, तो इसमें 3 एम्पियर ही होगी। इसके स्वरूप यदि आपसे वोल्टता पूछी जाए या धारा पूछी जाए, वो आ जाएगी 3 एम्पियर। यहाँ भी इन दोनों में बढ़ जाएगी 3 एम्पियर। तो देखो ये 4 ओम है, तो दोनों में आधी आधी, यानी 1.5 एम्पियर यहाँ पे, 1.5 एम्पियर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1.5 एम्पियर नहीं होगा, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, तो दोनों के अनुपात में बटेगी धारा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले सबके स्रोत पे यदि हम वोल्टता ज्ञात करें, तो देखो सबके स्रोत पे वोल्टता ज्ञात करने के लिए आपने अभी ये निकाला था, ये 16/3 ओम, ये वाला परिपथ था 2 ओम 2 ओम, और ये वाला था 4 ओम 4 ओम, ये 16 वोल्ट, और इसमें धारा जा रही है 3 एम्पियर। अब जब ये श्रेणी क्रम में, देखो इसको ऐसे ना बना के अभी जो हमने सोल्व किया था वो बना लिया। यदि यहाँ से 3 एम्पियर है तो अब तीनों श्रेणी क्रम में है, यानी इससे भी कितनी जाएगी 3 एम्पियर, इससे भी कितनी जाएगी 3 एम्पियर, और इससे भी कितनी जाएगी 3 एम्पियर। यदि यहाँ से 3 एम्पियर धारा जा रही है तो इसके स्रोत पे वोल्टता मान लो V1 है, इसके स्रोत पे वोल्टता मान लो V2 है, और इसके स्रोत पे जो वोल्टता है वो मान लो V3 है, V3। आपको V1 का मान निकालना है, तो यहाँ से धारा आपको पता है 3 है, प्रतिरोध पता है, ओम का नियम लगा दो, V बराबर IR, यानी V1 आपको निकालना है तो धारा 3 ही है, प्रतिरोध कितना है 16/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ जाएगा 16 वोल्ट।
और यहाँ पर कुल प्रतिरोध है, यहाँ 4/3 था, 4/3 ओम था ये, 16 नहीं है, 16 कुल प्रतिरोध है, ये आएगा 4/3 ओम प्रतिरोध था जो पहले वाले का। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4 वोल्ट में, यानी जो V1 का मान है वो 4 वोल्ट आ गया। अब हम V2 निकालें तो V2 बराबर भी IR आएगा। V2 I का मान सब में 3 एम्पियर सेम है, यहाँ प्रतिरोध कितना है 2, ये आ गया 6 वोल्ट। V3 निकाले तो I सब में श्रेणी क्रम में सेम है 3 एम्पियर, इसका प्रतिरोध कितना है, यहाँ करेंगे तो 2 ओम आएगा, श्रेणी क्रम में 2 ओम, तो 3 दूनी 6, यानी ये भी 6 वोल्ट। तो देखो जो V1 है वो आ रहा है 4 वोल्ट, V2 आ रहा है 6 वोल्ट और V3 आ रहा है 6 वोल्ट। इन तीनों का योग 16 के बराबर होना चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आपने गलत किया। तो इसके स्रोत पे वोल्टेज आ रही है 4 वोल्ट, इसके स्रोत पे वोल्टेज है 6 वोल्ट और यहाँ वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 और 4 16 वोल्ट, यानी यहाँ 16 वोल्ट ये तीनों परिपथ इसमें काम में ले रहे। अब देखो 4/3 पे कितनी है, 4 वोल्ट है और ये दोनों समांतर क्रम है, तो इसके स्रोत पे वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा और इसके स्रोत पे वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है। ये अकेला था, अकेले के ऊपर कितना आ रहा है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। यहाँ बात करें इसमें 6 वोल्ट है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन पे दोनों पे भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों आगे, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहेगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध पे हमने पता कर लिया कि वोल्टेज कितना है। जब आपको वोल्टेज पता कर लिया, आप धारा बता सकते हो। धारा की देखो बात करें, इसमें प्रतिरोध कितना है 4 वोल्ट, प्रतिरोध 4 ओम है, वोल्टता कितनी है 4 वोल्ट है, तो इसकी धारा I बराबर क्या कर दोगे V/R, यानी इस प्रतिरोध में धारा 4/4 यानी 1 एम्पियर। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। इस प्रतिरोध में आपको धारा निकालनी है, तो यहाँ पे भी I बराबर, इसका वोल्टता कितनी है 4 और इसमें 2 का भाग दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। कुल योग करोगे 2 + 1 3 ही आएगा। यहाँ आपको धारा निकालोगे 6/2 3 एम्पियर और यहाँ आप धारा निकालोगे I बराबर 6/4 1.5 एम्पियर और यहाँ निकालोगे धारा, तो यहाँ भी I की वैल्यू आएगी 1.5 एम्पियर। यानी तीनों परिपथों में धारा क्या आ रही है, तीनों परिपथों में धारा सेम आ रही है। तो ये हमारा यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपसे पेपर में केवल एक ही में पूछा जाता है, सब में नहीं पूछा जाता, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद में हमें अलग अलग में वोल्टेज निकालना है, फिर सब में धारा निकालना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।